अस्सलामुअलैकुम डियर नर्सिंग एस्पिरेंट्स, आपके लिए एक गुड न्यूज़ भी है, एक अनाउंसमेंट भी है। इस प्लेटफॉर्म पे हम बात करेंगे। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो वैली में बहुत सारे पोस्ट्स निकले हैं स्टाफ नर्स के रिलेटेड, चाहे वो जीएमसी हिंदवारा हो, चाहे वो जीएमसी उधमपुर हो, या फिर जेकेएसएसबी की तरफ से जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई थी सिक्किम्स सोरा में। तो उसके लिए हमारी एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए है। हम चाहते हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन है इन पोस्ट्स के रिलेटेड, जो कि काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ये आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। करीबन 250 के करीब पोस्ट्स है यहाँ पर, बिल्कुल वैली की ही अगर हम बात करेंगे, सेंट्रल लेवल को छोड़ के सिर्फ वैली की अगर हम बात करेंगे तो करीब 250 के आसपास पोस्ट्स है। और हम चाहते हैं कि आपकी इस प्रिपरेशन को हम बूस्ट करें और इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन करने में आपकी हेल्प करें। तो उसके लिए आपसे हमें राय की ज़रूरत है। अब राय किस लिए है कि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए एक पूरा लेक्चर सीरीज लाएं, या एक एमसीक्यू सीरीज हो, टेस्ट सीरीज हो, या फिर ये तीनों चीज़ें कॉम्बिनेशन में आपको मिले। तो ये प्लेटफॉर्म पे जो जेकेसीएस का प्लेटफॉर्म है, इस पर ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो सकती है। और साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये भी है कि अगर आप चाहते हैं कि हम हमारे साथ जुड़ेंगे आप ऑफलाइन, तो हम जो है काजीगुंड, जो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में काजीगुंड का एरिया है, काजीगुंड बस स्टैंड के नज़दीक ही हम जो प्लान कर रहे हैं कि स्टार्ट करना है ऑफलाइन कोचिंग भी। तो ऑफलाइन कोचिंग अगर आपको ज्वाइन करनी होगी, जितने भी आपके स्टूडेंट्स हमारे होंगे, वो जितने भी फीजिबल जिनको रहेगा कि काजीगुंड तक वो आ सकते हैं, वो यहाँ पर जुड़ सकते हैं। और जो जिनको फीजिबल नहीं लगेगा वो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप हमें राय देंगे, और राय आप कमेंट सेक्शन में हमारे को जरूर देंगे कि आप प्लीज हमें ये बताइए कि आपको चाहिए क्या, आपको ये जो पूरा लेक्चर सीरीज आपको चाहिए, या एक एमसीक्यू सीरीज, हम जस्ट एक एमसीक्यू सीरीज लाएं, या फिर टेस्ट सीरीज भी हो, या एक काम करते हैं कि हम पूरा जो टेस्ट सीरीज हो, लेक्चर सीरीज हो, और बाद में जो एमसीक्यू सीरीज भी हम साथ साथ में चलाते रहेंगे, ताकि जो आपकी प्रिपरेशन इन पोस्ट्स के लिए हो वो बहुत ही बढ़िया तरीके से हो और आपको कामयाबी जरूर मिले। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे सिलेबस डिस्कशन की, जो जेकेएसएसबी की तरफ से जो सिलेबस आया है स्टाफ नर्स के रिक्रूटमेंट के लिए, और यही सिलेबस आप जानते हैं क्योंकि नर्सिंग में आप नर्सिंग फील्ड में है, तो यही सिलेबस आपको जीएमसी हिंदवारा में भी मिलेगा, और यही सिलेबस जो है जीएमसी उधमपुर में भी सेम सिलेबस एक ही है। और इसीलिए हम इसका थोड़ा सा आज डिस्कशन भी करेंगे सिलेबस के रिलेटेड भी। तो प्लीज आप हमें कमेंट्स में ये जरूर बताइएगा कि जो आपको हमारे साथ जुड़ना है, और यही इस प्लेटफॉर्म पे आपको जुड़ना है। और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि ऑफलाइन का जो कोचिंग सिस्टम रहेगा, वो प्लीज आप हमें अपनी राय जरूर बताइएगा कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ेंगे, जिनको काजीगुंड एरिया जो है वो फिजिबल लगेगा। ये हमें प्लीज जरूर बताइएगा। और फायदा ऑफलाइन का आप जानते हैं कि ऑफलाइन कोचिंग जो होती है, ऑफलाइन क्लासेस जो होते हैं, आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी और साथ में एक डिसिप्लिन भी लाती है। क्योंकि ऑनलाइन में अगर आप ऐसा करते हैं कि ऑनलाइन जो हम पढ़ते हैं क्लास को अभी देखना है, तो हम ऐसा कर सकते हैं पॉज करके बाद में भी हम देख सकते हैं। लेकिन जब आप ऑफलाइन जुड़ते हैं तो ऑफलाइन में क्या होता है कि आपको हर दिन सुबह उठना पड़ता है, आपको हर दिन कॉलेज जाना पड़ता है, आपको हर दिन यहाँ पर अगर क्लास के लिए, अगर फॉर एग्जाम्पल कॉलेज हो तो कॉलेज की बात है, ट्यूशन हो तो ट्यूशन की बात है, तो यहाँ पर आपको हर दिन उठ के क्लास में जाना है, क्लास में जाके आपको जो है क्लासेस लगानी है, और उसकी वजह से आप में एक कंसिस्टेंसी बिल्ड हो जाती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है टू क्रैक एनी एग्जाम। तो अगर आपको हमारे साथ ऑफलाइन जोड़ना है, वो भी हमें आप बताइए।
और जिनको फिजिबल नहीं लगेगा, एरिया दूर पड़ेगा, वो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ सकते हैं इसी प्लेटफॉर्म पे। प्लीज अब हमें कमेंट्स में ये बताइएगा जरूर, और आपको जो है कॉन्टैक्ट्स में भी हमें ये जरूर बताइएगा कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ेंगे और जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ेंगे, ताकि हम उसी के अकॉर्डिंगली फिर प्लान कर लेंगे। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर सिलेबस जो आया है JKSSB से, जो सिलेबस आया है स्टाफ नर्स के लिए, जो कि स्टाफ नर्स ग्रेड बी भी है, उसके लिए जो सिलेबस है दैट्स सबसे पहले 120 मार्क्स का ये जो आपका एग्जाम रहने वाला है, जिसमें से 120 मिनट्स अगर आप देख रहे होंगे, ये ऑफिशियल सिलेबस है, 120 मिनट्स आपको रहेंगे और साथ में मार्क्स जो होंगे वो 120 मार्क्स के होंगे। अगर हम इनको थोड़ा सा यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे कि कहां से कितना हो सकता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आप देख रहे होंगे मार्क्स 10 है, यानी कि 10 क्वेश्चन आने के चांसेस है एनाटॉमी फिजियोलॉजी में। ये सारे आप देख रहे हैं एनाटॉमी में, इंट्रोडक्शन हो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटिव वगैरह वगैरह, जो सारे सिस्टम्स है इनमें से आपको 10 मार्क्स लगभग मिल जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी 10 मार्क्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे अलग अलग से। ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 है, लेकिन जब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 भी आएगा उसमें भी 10 मार्क्स होंगे, यानी कि कंप्लीट जो आपका CHN है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, उसमें कंप्लीटली आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। ये सारे इनमें सब टॉपिक्स यहां से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। उसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग में मार्क्स आप देख लो यहां पर 25 मार्क्स है, यानी कि 25 क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है यहां पर। और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत कोर सब्जेक्ट है हर नर्सिंग एग्जाम के लिए। क्लियर है, चाहे वो सेंटर का हो या फिर स्टेट का हो, इससे मेजर पोर्शन आता है। 25 मार्क्स फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के मिलेंगे यहां पर। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में भी रखा है सिलेबस में, न्यूट्रिशन को भी रखा है। फिर इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ फूड है, लेकिन 5 मार्क्स जो है न्यूट्रिशन में भी आपको मिलेंगे अपने एग्जाम में। उसके बाद मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 है, इसमें भी 10 मार्क्स आपको मिलेंगे, जिसमें ये सारे सिस्टम्स आपको दिख रहे होंगे। इसमें से चाहे आपको इम्यून रिस्पांस हो या फिर ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स हो या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, उसके बाद रीनल सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, इसमें आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है ये, लेकिन ये MSN 1 है, यानी कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 फर्स्ट पार्ट से 10 मार्क्स। और पीडियाट्रिक नर्सिंग जो है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जिसको हम बोलते हैं, इसमें से भी आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है, ये 10 मार्क्स यानी कि 10 क्वेश्चन आपको पीडियाट्रिक नर्सिंग से भी मिलेंगे। ये पूरा सिलेबस आपके सामने है। उसके बाद अगर हम देखेंगे मेंटल हेल्थ और साइकियाट्रिक नर्सिंग, मेंटल हेल्थ और साइकियाट्रिक नर्सिंग में भी आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 10 क्वेश्चन आपको MHN, जिसको हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग या साइकियाट्रिक नर्सिंग भी बोलते हैं, वहां से भी आपको जो है 10 मार्क्स के यहाँ के 10 क्वेश्चन मिल सकते हैं। उसके बाद मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2, यहां से भी 10 मार्क्स, यानी कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 में 10 मार्क्स, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 में 10 मार्क्स, टोटल जो MSN का है वो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे यहां पर। क्लियर है, इधर आप देख सकते हैं मेल जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट है, यहां पर है डिसऑर्डर्स ऑफ ब्रेस्ट है, ऑन्कोलॉजी है, या फिर कार्डियोवास्कुलर कम्युनिकेबल डिजीजेस, ये सारे जो आपको MSN 2 में जो पोर्शन है यहां से आपको 10 मार्क्स एग्जाम में मिलेंगे। उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 में भी 10 मार्क्स थे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 में भी 10 मार्क्स है। यहां पर आप देख रहे हो हेल्थ केयर सिस्टम वगैरह, प्लानिंग जो है, डेमोग्राफी हो या फिर वाइटल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स हो, इससे भी आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि पूरी कम्युनिटी में से आपको 20 मार्क्स यहां पर एग्जाम में मिलेंगे। क्लियर है। उसके बाद मिडवाइफरी की बात करेंगे तो मिडवाइफरी से 20 मार्क्स, मिडवाइफरी से 20 मार्क्स आपको एग्जाम में मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर ये सारे जो, अगर आप देखोगे मिडवाइफरी से 20 मार्क्स, उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ 2 से यहां पर 10 मार्क्स, MSN 2 से भी 10 मार्क्स और MSN 1 में भी 10 मार्क्स है।
यहाँ पर आपको मेंटल हेल्थ से भी आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 10 मार्क्स का मतलब 10 क्वेश्चन असल में यहाँ पर एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। क्लियर है? ये पूरा सिलेबस आपको जेके एसएसबी की तरफ से जो सिलेबस आया है, यही सिलेबस जो आपका सेम रहेगा आपके जीएमसी हिंदवाड़ा में भी या आपका जीएमसी उधमपुर है, ये सारा सिलेबस जो है आपका सेम रहने वाला है। जैसे आप नर्सिंग को पता है कि सारे बच्चों को पता है कि नर्सिंग में यही सारे सब्जेक्ट्स कोर सब्जेक्ट्स है और इन्हीं से आपको पेपर में भी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो टोटल मार्क्स जो होंगे वो 120 मार्क्स होंगे और आपके पास टाइम जो दिया जाएगा दैट विल बी 120 मिनट्स। तो यानी कि 120 मार्क्स 120 मिनट्स का टाइम है। ये पूरा हमने इधर डिस्कस किया है सिलेबस, इसमें कहां से कितना पोर्शन आ जाएगा, जिसमें मेन इंपॉर्टेंट आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से 25 मार्क्स आपको याद रखना है, एमएसएन से 20 मार्क्स, कम्युनिटी हेल्थ से 20 मार्क्स और मिडवाइफरी से भी 20 मार्क्स और न्यूट्रिशन से भी 5 मार्क्स और बाकी जो मेंटल हेल्थ है उससे भी 10 मार्क्स, पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग जो उसमें से भी 10 मार्क्स आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अगर आपको हमारे साथ प्रिपरेशन करनी है तो हमारे साथ आप जुड़िएगा इसी प्लेटफॉर्म पे और हमें जरूर ये बताना कि आपको जो है किस वे में क्या फीजिबल लगेगा, क्या आपको ऑफलाइन, जितने बच्चों को ऑफलाइन फीजिबल लगेगा वो हमें कमेंट करेंगे कि इतने बच्चे हम ऑफलाइन आना चाहते हैं, और जो ऑनलाइन फीजिबल रहेंगे वो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। दैट वाज अबाउट द सिलेबस फॉर जेके एसएसबी। ये जो स्टाफ नर्स है, चाहे वो जीएमसी हिंदवाड़ा के पोस्ट्स हो, चाहे वो जीएमसी उधमपुर के पोस्ट्स हो, या फिर सिक्किम सौरा में जो स्टाफ नर्स ग्रेड 2 के जो वैकेंसीज आई हैं उनके लिए आपको अगर हमारे साथ जुड़ना है तो हमें जरूर अपनी राय शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशन।